समालखा में आज से 3 दिन के लिए यानी 13, 14, 15 मार्च तक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक होने वाली है। यानी कि ये सबसे बड़ी बैठक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की हरियाणा के समालखा में इस समय चल रही है। आज बैठक शुरुआत हुई और शुरुआत में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इस पूरी बैठक की शुरुआत की। और उनके साथ साथ अगर बात करें तो इस बैठक में अगर बात करें तो सरकारवा दत्तात्रेय होसबोले और उनके साथ साथ सभी 6 सरकारवा और संघ के तमाम पदाधिकारी, तकरीबन अगर संख्या की बात करें तो 1487 पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। उनके साथ साथ अगर बात करें तो जिस तरह से पूरे देश भर में संघ के तमाम अनुसांगिक संगठन हैं, भारतीय जनता पार्टी समेत, उनके प्रमुख और उनके साथ साथ उनके संगठन मंत्री भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। अगर बात करें तो नितिन नवीन की, चूंकि वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो पहली बार अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की जो संघ की बैठक है उसमें नितिन नवीन भी शामिल होंगे और 3 दिन तक लगातार इस बैठक का हिस्सा रहेंगे। अगर इस बैठक के एजेंडे की बात करें तो सबसे पहले अगर बात करें संघ के काम की, तो इसमें जिस तरह से संघ का शताब्दी वर्ष चल रहा है, तो शताब्दी वर्ष में पूरे देश भर के अंदर संघ को तमाम तरह के कार्यक्रम चलाने थे, जिसमें चाहे हिंदू सम्मेलनों की बात करें या फिर सामाजिक समरसता अभियान की बात करें या उनके अलावा अगर बात करें तो तमाम जो मुद्दे समाज के अंदर चल रहे हैं उसकी बात करें, तो इन सब विषयों को लेकर चर्चा होनी है। सबसे पहले इस पूरी बैठक में जिस तरह से संघ के द्वारा पिछले शताब्दी वर्ष में जो हिंदू सम्मेलन कराए गए उनकी जानकारी पूरी रखी जाएगी, उनकी जानकारी के लिए प्रश्न बनाया जाएगा। उसमें अगर बात करें 36,000 हिंदू सम्मेलन अब तक पूरे देश भर में संघ कर चुका है। तकरीबन 1 लाख हिंदू सम्मेलन करने की योजना पूरे शताब्दी वर्ष में संघ ने रखी थी। इसके साथ साथ अगर बात करें तो 10 करोड़ परिवारों तक अब तक संघ के जो तमाम स्वयंसेवक हैं, पदाधिकारी हैं, वो पहुंचे हैं और तकरीबन तमाम जो पूरे देश भर के जो हिंदू परिवार हैं उन तक पहुंचने का लक्ष्य संघ ने इस पूरे शताब्दी वर्ष के अंदर रखा था। तो उसको लेकर भी लगातार और भी आगे का कार्यक्रम जारी हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें तो संघ की शाखाओं की, तो इस पूरे पिछले 1 वर्ष के दौरान 4000 स्थानों में बढ़ोतरी हुई है और तकरीबन 5000 शाखाएं संघ की इस पूरे 1 वर्ष के दौरान बड़ी हैं। और लगातार पिछले अगर बात करें पिछले 1 साल में तमाम लोगों ने मतलब तकरीबन 1 लाख के आसपास लोगों ने संघ में शामिल होने के लिए आवेदन दिया है। तो इस तरह से लगातार संघ का काम किस तरह से शताब्दी वर्ष में आगे बढ़ रहा है, इसको लेकर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा जो समसामयिक विषय होते हैं उनको लेकर भी इस पूरी बैठक में चर्चा की जाएगी। जैसे कि अगर बात करें बांग्लादेश के मुद्दे पर चर्चा होगी, किस तरह से वहाँ जो है अभी भी हिंदू जो है वो सुरक्षित नहीं है और सरकार को और ज़्यादा प्रयास करना इसको लेकर करना चाहिए। इन सब विषयों को लेकर भी चर्चा होगी। मणिपुर की स्थिति पर भी चर्चा होगी और संघ के तमाम पदाधिकारियों की अगर माने तो मणिपुर की स्थिति को लेकर भी जो संघ है वो संतुष्ट है, क्योंकि जिस तरह से वहाँ सरकार का गठन हुआ, गठन होने के बाद में फिलहाल हिंसा की जो घटनाएं हैं वो लगभग खत्म हो गई हैं और समाज में भी लगातार समरसता बढ़ रही है। तो उसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा होनी है और लगातार इसको लेकर और आगे पूरे जो फीडबैक तमाम जो वहाँ स्वयंसेवक काम करते हैं उनसे लिया जाएगा। उसके साथ साथ अगर बात करें राजनीतिक विषयों की, तो बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी इस बैठक में शामिल होंगे। चूंकि पिछले कई वर्षों से अगर कहें 7-8 वर्षों से बीजेपी लगातार संघ से प्रचारक मांग रही है, क्योंकि 8 से 10 राज्य ऐसे हैं जिनमें बीजेपी को संगठन मंत्री की जरूरत है और ऐसे में संगठन मंत्री के दायित्व तो खाली हैं। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश और तमिलनाडु से भी संगठन मंत्री जो थे उनको वापस संघ में बुला लिया गया। तो ऐसे में बीजेपी के 8 से 10 राज्यों में भी संगठन मंत्री के पद खाली हैं, तो उनमें भी हो सकता है कि संघ इस पूरे विषय पर चर्चा करे और बीजेपी को नए संगठन मंत्री कुछ इस बैठक के बाद दिए जाएं। इसके अलावा अगर बात करें इस पूरे बैठक की, तो जिस तरह से लगातार आगे संघ का काम बढ़ रहा है और लगातार जो संघ और बीजेपी में लगातार समन्वय का काम भी बढ़ रहा है। आपने देखा कि तमाम राज्य, चाहे पश्चिम बंगाल की बात करें और अगले साल अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की, तो वहाँ भी चुनाव होना है, पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है। संघ ने कई बार ही पश्चिम बंगाल की जो डेमोग्राफिक बदलाव को लेकर लगातार सवाल उठाया था, तो उसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। इसके अलावा जिस तरह से पूरे देश भर में एक माहौल लगातार बन रहा है नैरेटिव को लेकर, कहीं ना कहीं संघ को लेकर एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हुई। उसके बाद में संघ ने पूरे देश भर में कार्यक्रम किए। खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने व्याख्यान माला के कार्यक्रम किए। हजारों सवालों के जवाब जो है वो संघ प्रमुख मोहन भागवत ने 4 जो बड़े शहरों में व्याख्यान माला का कार्यक्रम हुआ उसमें दिए। तो उसके जरिए पूरे देश में एक नैरेटिव को बदलने की कोशिश लगातार संघ कर रहा है। तो
ये जो बैठक है संघ की सबसे बड़ी बैठक होती है अखिल भारतीय प्रतिनिधि महासभा प्रतिनिधि सभा की। इसमें 1487 लोग शामिल होंगे और इस बैठक के बाद में कई सारे बड़े फैसले आपको देखने को मिल सकते हैं। पवन गौड़, एबीपी न्यूज, दिल्ली।